औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो पास पेपर में आए हुए हैं, हर एक पेपर में दो जुज़्व आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, दोनों ही इंटीग्रेशन के होते हैं। तो देखिए, आज हम इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरह से है कि सॉल्व द इंटेग्रल। इंटेग्रल किस तरह से है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट। भाई, इस तरह के 3 क्वेश्चंस हैं जो हम हल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और फिर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। देखिए, मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक होता है फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, वो हम रखेंगे। और दूसरा होता है जी सेकंड फंक्शन, और यहाँ पर नहीं था तो मैंने क्या कर लिया, उसको 1 कंसीडर कर लिया। मेथड ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, तो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ये तरीका होता है इसको हल करने का कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है जी 1 डी ऑफ एक्स, और फिर माइनस इंटेग्रल इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट कौन सा है? ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट में था तो मैंने इस तरह लिख दिया। एंड इंटीग्रेशन जो पहले हमने लिखा है 1 डी ऑफ एक्स और ब्रैकेट क्लोज ये डी ऑफ एक्स। ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तरीका होता है और उसकी मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखें जी, आगे मजीद जब इसको चलाता हूं तो मेरे पास ये आ जाता है आई इंटेग्रल इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज स्क्वायर रूट 1 की इंटीग्रेशन हो जाती है जी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन इनटू इसका जी डेरिवेटिव लेना है। किस तरह से लेंगे? 1/2 पहले ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर हो जाएगी जी 1/2 माइनस 1 यानी माइनस 1/2। एंड देन आप डेरिवेटिव लेंगे किसका जी? इसी फंक्शन का पावर के बगैर। तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा जी 2x। ठीक है, इनटू फिर ये 1 और 1 की इंटीग्रेशन हो जाती है जी x और डी ऑफ एक्स। यहां पर अभी मेरे पास ये 2x बनता है और ये 1/2 है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा। तो मेरे पास देखे सिंपल फॉर्म में स्टेप्स कुछ इस तरह से आ गया, x इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और माइनस इंटीग्रेशन इनटू ये और ये मिलके एक्स स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, होल डिवाइड बाय यहाँ पर जो पावर नेगेटिव में थी ये वाली, मैंने इसको ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट लिख दिया, डिनोमिनेटर में ले आया। ठीक है, इसको नीचे ले आए हैं और ये एक्स मिलके एक्स स्क्वायर हो जाता है। अभी यहाँ तक इंटीग्रेशन हो चुकी है, इस हिस्से की इंटीग्रेशन अभी करना बाकी है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये इम्प्रॉपर शेप बनती है, तो इसे प्रॉपर करने के लिए देखिए मैं लिख रहा हूँ एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और माइनस इंटीग्रेशन जी, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है तो मैं ए स्क्वायर अपने पास से ऐड कर रहा हूँ। देखिए साथ में आ गया जी एक्स स्क्वायर, और फिर जो ए स्क्वायर अपने पास से ऐड किया है उसे हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ये ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी हो गया, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, वही चीज़ जो ऑलरेडी हमने लिखी हुई थी, स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी ऑफ एक्स। अब ये हमारे पास दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक ये वाला हिस्सा जो मैंने ब्लैक लिखा है और ए स्क्वायर ये इजाफी है, तो इसको हम साथ इसी तरह से चलाएंगे। देखिए आई इंटेग्रल मेरे पास आ जाएगा एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा जी स्क्वायर रूट। ठीक है, और माइनस इंटेग्रल इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये वाली रकम होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और माइनस साथ में ये ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज डी ऑफ एक्स। अब एक इंटेग्रल में दो रकमें आ चुकी हैं, दरमियान में नेगेटिव साइन है तो अलग अलग इंटेग्रल आ जाएगा। तो मेरे पास रिजल्ट कुछ ऐसे बन रहा है, आई इंटेग्रल इज इक्वल टू एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और माइनस यहाँ पर एक इंटेग्रल, ये पावर
यहाँ पर स्क्वायर रूट है, ऊपर जाएगी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर और नीचे एक जैसी थी, स्क्वायर रूट, यहाँ से ये पावर 1/2 ऊपर जाके 1 में से सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो बन जाता है -1/2 डी ऑफ एक्स, और ये माइनस हो जाता है प्लस, और इंटेग्रल ए स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी ऑफ एक्स। तो ये वाला हिस्सा ये आई बन जाता है, जबकि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इसको मैं इधर ले आऊं, जो मेरे पास आई इंटेग्रल के इक्वल बना है, तो बन जाएगा जी आई प्लस आई, ठीक है, आई इंटेग्रल प्लस आई इंटेग्रल, तो ये बना एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट, और प्लस यहाँ से ए स्क्वायर बाहर कॉमन, तो इंटीग्रेशन हो जाएगी 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट और डी ऑफ एक्स। अब इस हिस्से को हम कह लेते हैं I1, और मैं इसके अलग से इंटीग्रेशन करता हूं। देखिए, I1 इंटेग्रल हम लिखते हैं 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डी ऑफ एक्स, ठीक है। और इनको अब सॉल्व करने का तरीका हमने बताया हुआ था, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट करेंगे x इज इक्वल टू a tan थीटा, a tan थीटा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहां से इसका डेरिवेटिव लेते हैं, यानी डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल में आ जाएगा a tan का डिफरेंशियल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का हो जाएगा डी थीटा। ये कीमतें ऊपर हम दर्ज करेंगे, I1 इंटेग्रल इक्वल टू आ जाएगा 1/, स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, और यहां पर डी ऑफ एक्स की जगह पर हो जाएगा ए सिकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा। भाई यहां पर जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो यहां पर I1 इंटेग्रल इक्वल्स टू आ जाएगा I1 इंटेग्रल बना जी ये ए सिकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा होल डिवाइड बाय, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन, तो ये बनता है जी 1 + tan स्क्वायर ऑफ थीटा एंड स्क्वायर रूट यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगा ए सिकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा होल डिवाइड बाय, यहाँ पर ए स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा ए हो जाएगा, और 1 + tan स्क्वायर बन जाएगा सिकेंट स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा ए सिकेंट थीटा। तो देखिए यहाँ से ये सिकेंट स्क्वायर और ये सिकेंट आपस में कैंसिल होगा, तो इंटेग्रल कुछ इस तरह के आ जाएगा सिकेंट ऑफ थीटा और डी थीटा, और सिकेंट की इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद है, कौन सी है जी? नेचुरल लॉग सिकेंट प्लस टेन। ये सिकेंट की भाई इंटीग्रेशन होती है, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, सिकेंट प्लस टेन। मैंने शुरू में जो सब्स्टिट्यूशन की है वो कुछ ऐसे की थी, x इज इक्वल टू a tan थीटा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं x/a बराबर है जी tan ऑफ थीटा। तो फिर सेकेंड की कीमत क्या बनेगी, क्योंकि यहाँ बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर ऑफ थीटा, ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ से सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 + x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, ठीक है। ये tan की कीमत यहाँ दर्ज कर दी, तो सेकेंड ऑफ थीटा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट में, भाई यहाँ पर मैं एलसीएम लेने लगा हूँ, तो वो बनेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो यहाँ से सेकेंड की कीमत कुछ इस तरह से आ जाएगी मेरे पास कि सेकेंड थीटा बराबर है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर, यहाँ पर a स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a के बराबर। यहाँ से मेरे पास I1 इंटेग्रल जो मौजूद है ये वाला, इसमें लॉग तो इसी तरीके से, ठीक है, और ब्रैकेट में सेकेंड की जगह पर ये कीमत आ जाएगी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसे हम बैक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ओवर a, और प्लस 10 की जगह पर आ जाएगा x/a। अब
मैं यहाँ पर इसका एलसीएम ले लूँगा तो बनता है log ऑफ, ठीक है, x प्लस ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट होल डिवाइड बाय a एंड प्लस c1 दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पर मजीद जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है log ऑफ x प्लस ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट एंड प्लस c1 और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। क्या हुआ कि जो दो रकमें डिवाइड हो रही थी लॉग में अलग अलग होंगी और उनके दरमियान नेगेटिव साइन आ गया जी। I1 इक्वल्स टू बन रहा है, देखिए, log इंटू एक्स प्लस ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट एंड प्लस c1 और टोटल माइनस log ऑफ a को मिला के c कह दें। ये वैल्यू आई है हमारे पास I1 की, लेकिन शुरू में हमने एक इक्वेशन छोड़ी थी जिससे मैंने कहा था i प्लस आई, ठीक है, एक्स स्क्वेयर रूट में मेरे पास रकम ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर एंड प्लस ए स्क्वेयर और यहाँ पे था I1 और ये I1 हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये बन गया 2i, ये i प्लस आई कीमत क्या बन गई x इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट एंड प्लस ए स्क्वेयर, ये I1 की कीमत, ठीक है, इंटू क्या बना जी, नेचुरल लॉग ए स्क्वेयर नेचुरल लॉग एक्स प्लस ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास कीमत आ जाएगी ए स्क्वेयर एक्स इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये वाला 2 जी, और प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 नेचुरल लॉग एक्स प्लस जी ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चल रहे थे 2.1 के, जो सॉरी इंटीग्रेशन के, ये उसका पहला सवाल मैंने सॉल्व कर दिया।